नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 4 जुलाई शुक्रवार दोपहर 1:15 देश भर की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिना रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्य में गाड़ी चलानी पड़ी महंगी। राजस्थान में विद्युत उत्पादन पर मंडराया संकट, कोयला मंत्रालय ने अनुमति से किया इनकार। राजस्थान के 3 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। जालौर में 5 इंच से ज्यादा बरसात, भीलवाड़ा में घरों में भरा पानी। जनगणना 2025 से पहले बड़ा अपडेट, प्री टेस्ट से परखी जाएगी प्रश्नावली। अप्रैल से शुरू होगा मकान सूचीकरण। राजस्थान में निकाय पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार करेगी रणनीति, कोर कमेटी की बैठक में कल होगा मंथन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। अगर आपकी गाड़ी किसी राज्य में रजिस्टर्ड नहीं है और आप उस राज्य में लंबे समय तक गाड़ी चलाते हैं तो आपको ऐसा करना भारी पड़ सकता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक फेरारी के मालिक को 1,42,00,000 रुपए का भारी भरकम रोड टैक्स देना पड़ा है। यह सुपर लग्जरी गाड़ी महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड थी, लेकिन लंबे समय से यह बेंगलुरु की सड़कों पर चल रही थी। कर्नाटक के आरटीओ अधिकारियों की पिछले कई महीनों से इस पर नजर थी। आखिरकार वह पकड़ में आ गई और मालिक को भारी भरकम टैक्स और जुर्माना देना पड़ा। कोयला मंत्रालय ने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित छत्तीसगढ़ में खदानों से छबड़ा थर्मल पावर प्लांट को कोयले की आपूर्ति जारी रखने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। मामला राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और एनटीपीसी के बीच छपड़ा पावर प्लांट को लेकर ज्वाइंट वेंचर से जुड़ा है। ज्वाइंट वेंचर में प्रशासनिक शक्तियां एनटीपीसी को दी गई है, जिससे प्लांट का प्रबंधन और नियंत्रण बदल गया है। अब नई कंपनी का गठन होना है। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में मानसून एक्टिव हो गया है। जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी में 2 इंच से लेकर 5 इंच तक बरसात हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज शुक्रवार को जयपुर, दौसा और टोंक जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी शेष सभी जिलों में गंगानगर को छोड़कर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज बरसात से टोंक के बीसलपुर बांध में 24 घंटे के दौरान 71 सेंटीमीटर तक गेज बढ़ गया है। राज्य में मानसून के इस सीजन में अब तक औसत से 128% ज्यादा बरसात हो चुकी है। जनगणना से पहले प्रश्नों की व्यवहारिता का परीक्षण करने के लिए देश भर में राज्यवार चुनिंदा क्षेत्रों में प्री टेस्ट होगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि लोगों को जवाब देने में कोई असमंजस तो नहीं है। इस प्री टेस्ट के लिए इसी माह बाकायदा अधिसूचना जारी करने की तैयारी चल रही है। प्रश्नावली को अंतिम रूप देने के बाद अप्रैल से जून के बीच होने वाले मकान सूचीकरण के लिए उपयोग किया जाएगा। राजस्थान में आगामी दिनों में होने वाले निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस प्रदेश में सक्रियता बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक कल शनिवार को बुलाई गई है। इसमें प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से बुलाई गई बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कोर कमेटी में शामिल अन्य सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। पंजाब के फरीदकोट में जिला पुलिस ने वैवाहिक विवाद की शिकायत में पीड़ित परिवार से 1 लाख की रिश्वत वसूलने और खुद की शिकायत होने पर एसएसपी के रीडर को 1 लाख की रिश्वत देने की कोशिश करने के मामले में डीएसपी राजन पाल के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी राजन पाल के पास फरीदकोट के गांव पक्का की रहने वाली एक विवाहिता किरणजीत कौर की शिकायत की जांच चल रही है, जिसमें डीएसपी ने पीड़िता के परिवार से 1 लाख की रिश्वत ली और उसके मामले को भी हल नहीं करवाया। अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। पहले दिन 12,348 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए। 6400 यात्रियों को लेकर तीसरा जत्था शुक्रवार सुबह 4 बजे अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो गया। 38 दिन तक चलने वाली यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों रूटों से होगी। यात्रा का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। पिछले साल यात्रा 52 दिन चली थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। इस साल अब तक 3,50,000 से ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। आए दिन हादसे हो रहे हैं। एक बार फिर शहर में हुई मूसलाधार बारिश से कैदी वार्ड में अचानक प्लास्टर गिर गया। इस दौरान वहां बैठे पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार जेएलएन अस्पताल के पुराने भवन परिसर में प्रथम तल पर बने कैदी वार्ड के कक्ष में अचानक छत का प्लास्टर गिर गया। मलबा कंक्रीट के गिरने से आवाज से वार्ड में भर्ती कैदी भी चौंक गया। राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए हर साल कई लोग नई पार्टियां बनाते हैं। ऐसे ही साल 2018 में भाजपा से मौजूदा राज्यसभा सांसद और सीनियर लीडर घनश्याम तिवाड़ी ने भी अपनी एक नई पार्टी भारत वाहिनी पार्टी का गठन किया था, लेकिन अब इस पार्टी को चुनाव आयोग रजिस्टर्ड सूची से बाहर करने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आयोग की नजर में पार्टी ने पिछले 6 साल में कोई चुनाव नहीं लड़ा है। हाल ही में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने तिवाड़ी की पार्टी समेत अन्य कुल 9 पार्टियों को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आधार, जन आधार नंबर अपडेट करना जरूरी कर दिया है। ई केवाईसी के बिना आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन नहीं किए जा सकेंगे।
सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि कार्मिक विभाग के बीते वर्ष 27 नवंबर को जारी नोटिफिकेशन में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की अनुमति दी है। स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से किसी भी भर्ती में आवेदन करने के लिए केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। सीकर के अजीतगढ़ में चोमू सड़क मार्ग पर सरकारी स्कूल के पास स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम को देर रात चोरों ने निशाना बनाया। आधा दर्जन चोर वाहन लेकर आए और रात के अंधेरे में एटीएम उखाड़कर फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने से पहले चोरों ने वहां मौजूद गार्ड को बंधक बनाया, इससे यहां पर तोड़फोड़ भी की। सूचना मिलते ही अजीतगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि एटीएम में कितना कैश था। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजन को एयर इंडिया मुआवजा देने से बचा चाहती है। यह आरोप 40 से ज्यादा पीड़ित परिवारों का केस लड़ने वाली ब्रिटेन की कंपनी फर्म स्टीवर्ट्स ने लगाए हैं। स्टीवर्ट्स से 40 से ज्यादा पीड़ित परिवारों के ये केस लड़ रही है। फर्म के एडवोकेट पीटर नीनन ने कहा कि एयर इंडिया पीड़ित परिवारों के साथ अनैतिक और अपमानजनक व्यवहार कर रही है। एयर इंडिया इस तरह से व्यवहार कर लगभग 1050 करोड़ रुपए बचाने की कोशिश कर सकती है। उन्होंने मामले की जांच की मांग की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।